चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है अल्काइल हेलाइड्स का चैप्टर। इसी को आईयूपीएससी के अकॉर्डिंगली हेलो अल्केन्स का नाम दिया जाता है। जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1 X है। X यहां पर कोई एक हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। आर अल्काइल है और एक्स हेलाइड है। तो ये इंट्रोडक्शन था। टाइप्स ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स की टाइप्स में पहली टाइप है मोनोहेलो अल्केन्स। वो अल्काइल हेलाइड्स जिनमें सिर्फ एक हेलोजन ही अटैच हो उन्हें मोनोहेलो अल्केन्स का नाम दिया जाता है। अब इनकी टाइप्स क्या हैं? सब टाइप देखेंगे। प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स, अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसको प्राइमरी अल्काइल हेलाइड का नाम दिया जाता है। जैसे क्लोरोइथेन, ये एग्जाम्पल है। सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स, अगर हेलोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो इस किस्म के अल्काइल हेलाइड को सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड का नाम दिया जाता है। टर्शरी अल्काइल हेलाइड, अगर हेलोजन टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है तो इस किस्म के अल्काइल हेलाइड को टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। ये देखिएगा 1 2 और 3। 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2 पर ही हेलोजन अटैच है तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन 3 टोटल कार्बन। तो ये टर्शरी अल्काइल हेलाइड है। सेकेंड टाइप डाई हेलो अल्केन, वो हेलोजन वो अल्काइल हेलाइड्स जिनमें 2 हेलोजन्स अटैच हों उन्हें डाईहेलाइड्स कहा जाता है। डाईहेलाइड्स की फिर से 2 टाइप्स हैं। विसिनल डाईहेलाइड्स, वो डाईहेलाइड्स जिनमें 2 सक्सेसिव कार्बन पर 2 एडजेसेंट कार्बन पर 2 हेलोजन्स अटैच हो उन्हें कहते हैं विसिनल डाईहेलाइड। जैसे 1 2 डाई हेलो, ये पहली कार्बन ये दूसरी कार्बन, तो पहली कार्बन पर एक हेलोजन लगा हुआ है दूसरी कार्बन पर एक हेलोजन लगा हुआ है। दैट्स वाई 1 2 डाई हेलो अल्केन। यहां पर इथेन है तो इथेन, प्रोपेन होगा तो प्रोपेन एंड सो ऑन। ऐसे ही दूसरी क्लास इसकी, अगर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन्स अटैच हों तो इस किस्म के डाईहेलाइड्स को जेमिनल डाईहेलाइड का नाम दिया जाता है। जैसे 1 डाई क्लोरो इथेन जेमिनल डाईहेलाइड की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्काइल हेलाइड्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स। प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स को जनरली अल्कोहल से हासिल किया जाता है। ये कुछ मेथड्स हैं अल्कोहल से अल्काइल हेलाइड्स को प्रिपेयर करने के। विद HX एंड जिंक क्लोराइड, अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है और अल्काइल हेलाइड और साथ में वाटर वेपर्स बन जाते हैं। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में होता है। नाइट्रोजनस बेस है पिरिडीन। अल्काइल हेलाइड थायोनाइल क्लोराइड, तो अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड पिरिडीन की प्रेजेंस में तो अल्काइल हेलाइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, HCl गैस बन जाएगी। दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। लेकिन मिथाइल क्लोराइड के लिए यही मेथड वर्स्ट मेथड कहलाता है। इसकी रीजन क्या है?
ऐसा क्यों है जी? सेपरेशन मेथड्स, SO2 गैस है, HCl गैस है, अल्काइल हैलाइड्स लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स की सेपरेशन गैस से दोनों गैसेस इवॉल्व हो जाएंगी, प्योर लिक्विड बच जाएगा। तो इसलिए ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए। लेकिन मिथाइल क्लोराइड बाय इटसेल्फ गैस है, इस वजह से गैसियस मिक्सचर बन जाता है और गैसियस मिक्सचर की सेपरेशन बहुत मुश्किल होती है। इसलिए मिथाइल क्लोराइड के लिए ये वर्स्ट मेथड है और बाकी अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के लिए यही बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड है फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अल्कोहल फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा और फास्फोरस एसिड बन जाएगा। अल्कोहल PCl5 अल्काइल हैलाइड फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, साथ में HCl बन जाएगा। तो ये अल्काइल हैलाइड्स को बनाने के मेथड थे फ्रॉम अल्कोहल। इसके अलावा हमने ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में मार्कोनिकॉव्स रूल, अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है। अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन, अल्काइल आयोडाइड डायरेक्टली अल्केन से नहीं बनता, बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? कोई भी अल्काइल हैलाइड बना के सोडियम आयोडाइड गिरा लिया जाए। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पढ़ा था कि आयोडाइड, ये I-1 है, आयोडाइड ये सोडियम +1 है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी वन ऑफ द हैलाइड बट आयोडीन कैन नॉट रिप्लेस एनी ऑफ द हैलाइड। तो आयोडाइड रिप्लेस हो सकता है, कर नहीं सकता। तो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया, यहां पर मौजूद हैलोजन इस आयोडाइड को रिप्लेस कर लेगा, सोडियम हैलाइड बन जाएगा और जो आयोडाइड था ये अल्काइल के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने का। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को डिटरमिन करने के लिए अल्काइल की में मौजूद कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलाइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे, इसके साथ साथ एलिमिनेशन एक्शन भी देंगे। अभी हम सब्स्टिट्यूशन एक्शन का रेट मालूम करना चाह रहे हैं। तो दो फैक्टर्स हैं जो इस रेट को इफेक्ट करते हैं, एक कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की पोलैरिटी और दूसरा कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जिसको बॉन्ड एनर्जी की टर्म में मेजर किया जाता है। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड पोलैरिटी के। जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उतनी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। अब अल्काइल हैलाइड्स में RF में कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड मोस्ट पोलर है, तो जब पोलैरिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। अल्काइल फ्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, फिर अल्काइल क्लोराइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड लीस्ट कार्बन आयोडाइड बॉन्ड पोलैरिटी होने की वजह से लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से जितना परसेंटेज आयोनिक करैक्टर या बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है उतना परसेंटेज आयोनिक करैक्टर ज्यादा होता है, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है RF की, लेकिन हमने पढ़ा कि अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो तो रिएक्टिविटी कम होती है। तो RF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टिविटी कम है। अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव, बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होने की वजह से, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों रेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इनवर्टेड रेट्स हैं।
बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से अल्काइल फ्लोराइड मोस्ट रिएक्टिव, अल्काइल आयोडाइड लीस्ट रिएक्टिव। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव, अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि नेट इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी वाला डोमिनेट करता है, यानी अल्काइल आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव और अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में हमने देखा अल्काइल हैलाइड। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फाइल का मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और आयंस which has tendency to accept electron pair are known as electrophiles. इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रल स्पीशीज होंगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे जिनमें एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, SO3 सेंट्रल एटॉमिक सल्फर which is partial positively charged, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, अल्काइल कार्बोनियम आयन, और ये एसिड हैलाइड का डेरिवेटिव है, और ये ब्रोमोनियम आयन या क्लोरोनियम आयन, हेलोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स और आयंस which can donate electron pair or electron pairs. Nucleus loving species are known, positively charged loving species have surplus of electrons are known as nucleophiles. Nucleophiles न्यूट्रल होंगे जिनके पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे, हेलाइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे अल्कीन्स, अल्काइंस जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं। SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक न्यूक्लियोफाइल पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर ले, सब्स्टिट्यूट कर ले टू फॉर्म द प्रोडक्ट। रिएक्शन इज नेम्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और SN रिएक्शंस। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है, जिस पर अटैक किया जा रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट्स बनेंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा उसे लीविंग ग्रुप कहेंगे। अल्काइल हैलाइड्स क्यों SN रिएक्शंस देते हैं? कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड पोलर है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज हेलोजन एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। जब कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये X ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा और अल्काइल में मौजूद कार्बन का बॉन्ड डेवलप हो जाएगा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। दो टाइप्स हैं SN रिएक्शंस की, SN2 रिएक्शंस एंड SN1 रिएक्शंस। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बाई ये टू लिखा, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कंपैरिजन देखते हैं कुछ। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट इन वन स्टेप, एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि SN1 रिएक्शंस दो डिफरेंट स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेप स्लो आयोनाइजेशन यानी कि रिवर्सिबल होता है अल्काइल हैलाइड का, जिसके रिजल्ट में कार्बोकैटायन बनता है, जबकि SN2 रिएक्शन में पुराने बॉन्ड बनते हैं और नए बॉन्ड, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप। SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन स्टेट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता। जबकि SN1 रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है विच इज कार्बोकैटायन
और हेलाइड ग्रुप यहीं पर लीव कर जाता है। तो कार्बोकेटाइन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन एंड द कॉम्प्लेक्स इज ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। In case of SN2 reactions, attacking nucleophile can attack on alpha carbon atom from opposite side to already present nucleophile. जहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल मौजूद है उसकी ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट्स में 100% इन्वर्जन हो जाएगी। जहां पर पहले अल्काइल ग्रुप, जहां पर पहले हेलाइड ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ था उसके ऑपोजिट साइड पर अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैच हो। तो ये हमने देखा 100% इन्वर्जन होती है SN2 रिएक्शंस में। SN1 रिएक्शंस में अटैक नॉन डायरेक्शनल होता है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड। जब अटैक करेगा तो 50% इन्वर्जन हो जाएगी और 50% रिटेन करेगा स्ट्रक्चर, रिटेंशन होगी। तो ये SN1 और SN2 के बारे में कुछ बातें हमने पढ़ी। इनकी रिएक्शन काइनेटिक्स को देखते हैं, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं और कौन से अल्काइल हैलाइड्स SN1 और SN2 रिएक्शन देते हैं ये स्टडी करते हैं। जी काइनेटिक्स देखते हैं। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, वही स्टेप फ्लो है और वही रेट डिटरमिनिंग है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। 1 + 1 तो ऑर्डर 2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है तो SN2 रिएक्शंस का ऑर्डर भी 2 है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है। दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जबकि SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप स्लो है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जबकि दूसरा स्टेप फास्ट है। लॉ में रेट लॉ एक्सप्रेशन जब आपने देखा तो उसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप पर लॉ ऑफ मास एक्शन आप अप्लाई करेंगे तो अल्काइल हैलाइड पावर 1 आ जाएगा। ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलैरिटी 1। दैट्स व्हाई SN1 रिएक्शंस आर नेम्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शंस देते हैं। कार्बोकेटाइन प्राइमरी का इस कदर स्टेबल नहीं होता, इसलिए उसकी फॉर्मेशन इस कदर फिजिबल नहीं होती। टर्शियरी कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन देते हैं। टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, इसका बनना ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स दोनों रिएक्शन देते हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो आयनाइजेशन को स्टॉप करेगा, मिनिमाइज करेगा, जो प्रेफर करेगा SN2 रिएक्शंस। और अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो प्रमोट करेगा आयोनाइजेशन को, और जब आयोनाइजेशन को प्रमोट करेगा तो फिर SN1 रिएक्शंस होंगे। तो ये हमने देखा SN2 रिएक्शंस और SN1 रिएक्शंस के बारे में। इन्हीं के बारे में अगर हम बात करें, इसी तरह के रिएक्शंस हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस या बीटा एलिमिनेशन, जिसमें अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से हैलोजन हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। ये देखिएगा CH2 CH2X, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। इस किस्म के रिएक्शंस को एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। कब होंगे? अगर बेस अटैक करे तो बेस बजाय के अल्फा कार्बन वो अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पर, बेस का अटैक होगा बीटा हाइड्रोजन पर और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है अल्फा कार्बन पर। तो अगर बेस अटैक कर रहा है तो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन को
काज करेगा, जिसके रिजल्ट में अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, E2 रिएक्शंस एंड E1 रिएक्शंस। सारी यही कैरेक्टरिस्टिक्स E2 रिएक्शन की और यही कैरेक्टरिस्टिक्स E1 रिएक्शंस की। अब यहां पर फर्क क्या आएगा, यहां पर दोनों कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, जबकि SN1 और SN2 में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं आता। रिएक्टेंट्स में भी अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और प्रोडक्ट में भी अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एलिमिनेशन में अल्फा एंड बीटा बोथ कार्बन्स becomes sp2 hybridized from sp3 hybridized। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन की को कैरेक्टरिस्टिक है कि सिर्फ वही कंपाउंड दे सकते हैं जिनमें बीटा हाइड्रोजन हो। वो कंपाउंड जिनमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं देते। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी सेम। E2 रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर ऑर्डर 2, E1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर ऑर्डर 1। तो ये SN1 SN2 E1 E2 का कंपैरिजन हमने देख लिया जी। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बहुत यूजफुल रिएजेंट है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत से कंपाउंड बनाने के लिए यूज होता है। विक्टर ग्रिग्नार्ड्स ने 1900 में इसको बनाया, 1912 में नोबेल प्राइज मिला। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की प्रेपरेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली होती है। एनहाइड्रस मीडियम में सॉल्वेंट को एनहाइड्रस बनाने के लिए ड्राई ईथर यूज करते हैं और एयर को एटमॉस्फेयर को एनहाइड्रेट करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम मेटल अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। ये बहुत रिएक्टिव क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड पोलैरिटी। क्या बॉन्ड पोलैरिटी? मैग्नीशियम मेटल होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और कार्बन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है। इस वजह से ये ज्यादा पोलर होते हैं। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये चार्ट है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन पानी के साथ, अल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, HCN के साथ या अल्काइन के साथ या इवन एसिड के साथ किया जाए तो RH वाला यानी कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स बन जाते हैं। तो ये मेथड था अल्केन को बनाना फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसी तरीके से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है और पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से सायानोजन क्लोराइड, साइनाइड और क्लोरीन के बॉन्ड को सायानोजन क्लोराइड कहा जाता है। सायानोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके पहले अल्केन नाइट्राइल बनेगा और अल्केन नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये दो मेथड्स हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा RCN वाया RCN साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का। इसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को बनाने के मेथड। प्राइमरी अल्कोहल को बनाना है, एल्डिहाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, कॉम्प्लेक्स बनेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का ही दूसरा नाम मेथेनॉल भी होता है। एसिटाल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की और सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरीके से एसीटोन या प्रोपेन ऑन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की, कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। एपोक्साइड भी यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हायर अल्कोहल बनते हैं जनरली प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा कार्बन वाले। यहां पर
उतने ज्यादा कार्बन वाले नहीं बने थे, यहां पर ज्यादा कार्बन वाले प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे, हाई प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे जब एप ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के बारे में, एस एन रिएक्शन। एस एन रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक में, वो आपने जरूर पढ़नी है और उनको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। थैंक यू।